हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए, 30 वीडियो अपलोड कर दिए। और आज जो वीडियो हम बना रहे हैं 31वीं वीडियो है। और 31 वीडियो तक हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे। तो 30 वीडियो तक हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। और जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन तो वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 2018 में जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, वो सभी हमने डिस्कस कर दिए हैं। और जो बचे हुए हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं। बात करते हैं 13 दिसंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 12:30 से 2 बजे वाली, उसमें आए साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन है। तो किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। तो ओम के नियम के अनुसार V/I एक स्थिरांक है। नेक्स्ट, घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो किसमें? किलोवाट घंटे में, ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है, उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। निम्नलिखित कथन पूरा करें। एक मध्यकालिक मोनोस्ट्रेस जंतु में होता है। तो एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन। नेक्स्ट, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। नेक्स्ट, एक सामान्य बातचीत में 3 × 10⁻⁻6 W/m² की ध्वनि तीव्रता होती है। इस तीव्रता का डेसिबल मान क्या है? तो 64.8 डेसिबल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो प्रजनन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आप उस जीव को किस जगत में रखोगे जो एक कोशिक, यूक्रियोटिक या सुकेंद्रिकी और प्रकाश संश्लेषक है? तो प्रोटिस्टा इसमें हो जाएगा। के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। तो लिग्निन इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, जी की माप की SI इकाई वही है जो त्वरण की SI इकाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो पारा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। तत्व का नाम क्या है? तो एल्यूमिनियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो पहले बात कर लेते किस किस पर निर्भर करता है। वह कौन जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त होता है? प्रयुक्त बल विस्थापन, ठीक है, इन पर निर्भर करता है और वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, एक वस्तु पहले 4 सेकंड में 20 मीटर चलती है, अगले 3 सेकंड में 15 मीटर चलती है और अंतिम 2 सेकंड में 10 मीटर चलती है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। सॉल्व करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना करें। सॉल्व करोगे तो इसमें 75 लाख इसमें आ जाएगा। ठीक है, या फिर 7.5 × 10⁻6 जूल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन है 75 लाख जूल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो पत्तियां इसमें हो जाएगी। अपसर्विया या
इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 रडार से कम होती है। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्व बल 4 के गुणन में कम होगा। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रमा पर एक वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है, 1/6 होता है। नेक्स्ट, एक गतिमान कार अपने आरंभिक वेग से 4 गुना वेग प्राप्त करती है। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो यह स्थिर रहती है। नेक्स्ट, अनुरूप संरचनाएं या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स दिखने में समान लेकिन संरचना में अलग है, ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉर्क की कोशिकाओं में उनकी भित्तियों पर सुबेरिन नामक एक रसायन होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अपारगम्य बनाता है। पवन परागणित पौधों के परागकण है, तो हल्के और स्पंजी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 न्यूटन का एक बल लगाने पर एक वस्तु 5 मीटर तक विस्थापित हो जाती है। किया गया कार्य कितना हो, सॉल्व करोगे तो 50 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ए और डी इसमें सही हो जाएंगे। ए, समान तत्वों के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण समान होते हैं। डी, परमाणु पदार्थ के अंतिम अविभाज्य कण, ये इसमें हो जाएंगे। ठीक है, दोनों नेक्स्ट दोनों सही है। नेक्स्ट, किसी पिंड के स्थिर से गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट, आप उन जीवों को किस जीव जगत किंगडम में रखोगे जिनका केंद्रक या न्यूक्लियस या कोशिकांग परिभाषित नहीं है, तो मोनेरा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करती है, तो किस किस के अकॉर्डिंग व्याख्या करती है, यह अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं को अभिक्रिया प्रदान करती है। यह चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से अभिकारकों और उत्पादों के बारे में जानकारी देती है। यह अभिकारकों और उत्पादों के सापेक्ष द्रव्यमान को दर्शाती है। और किसकी व्याख्या नहीं करती, या परमाणु और अणुओं की संरचना दर्शाती है। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सतह पर रखे एक पिंड द्वारा लगाया गया प्रणोद किसके बराबर होता है, तो पिंड के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट, का गलनांक बिंदु बहुत कम होता है, तो सीजियम जो है इसका जो गलनांक बिंदु है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, तो इसमें जो है जो ए तत्वों के लिए प्रतीक के तौर पर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डाल्टन ने किया था। सोडियम का लैटिन नाम, बी सोडियम का लैटिन नाम, तो नाइट्रियम इसमें हो जाएगा। सी पोटेशियम का लैटिन नाम, तो सी का क्या हो जाएगा, पोटेशियम का लैटिन नाम, तो ये कैलियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, डी PO4 की पावर 3- आयन में परमाणुओं की उपस्थिति, तो इसमें हो जाएगा 5। नेक्स्ट, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, तत्व का नाम बताइए, तो कैल्शियम ही हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10 8 18 2 20, ठीक है, कैल्शियम ही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा एक अच्छे सुचालक का उदाहरण है, तो तांबा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की ऐसा इकाई क्या है, तो हर्ट्ज इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, चलते समय फिसलने के जोखिम में कमी, घर्षण का धनात्मक प्रभाव, इसमें आ जाएगा। DNA का वह भाग जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो जीन उसको कहते हैं। कौन सा तत्व आसानी से धनायन नहीं बनाते हैं, तो सिलिकॉन इसमें आ जाएगा। Ag पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो Ag पर काली कोटिंग संचारक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, अनंत पर एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक बड़ी छवि प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो F पर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 12.5 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 687.5 जूल है, तो भूमि से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। G इक्वल्स टू आप लोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 5.5 मीटर इसमें आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 14 दिसंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 12:30 से 2 बजे वाली, उसमें साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। 3 तत्व A, B और C डोबेराइनर का त्रिक बनाते हैं। यदि तत्व A का परमाणु द्रव्यमान 7
और तत्व सी का परमाणु द्रव्यमान 39 है। तो तत्व बी का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, सॉल्व करोगे तो 23 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक रिक्त बर्तन में ईथेन और हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान को मिलाया जाता है। हाइड्रोजन द्वारा जोर लगाए गए कुल दबाव का अंश क्या है। तो सॉल्व इसमें करोगे तो 15:16 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, सिलिकॉन या हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनता है जिसमें 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला होती है। नेक्स्ट, एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। जी आपको लेना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 10 किलोग्राम इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, त्वरण का प्रतिरोध करने के पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यौन प्रजनन द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट, समुद्री तल पर वायुमंडलीय दबाव का एक वातावरण है। नेक्स्ट, यदि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m और 9m है बराबर गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है तो उनका रेखीय संवेग का अनुपात ज्ञात करें। तो 1:3 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, CO2 के 20 ग्राम को मूल में कैसे व्यक्त करेंगे, परमाणु द्रव्यमान C12 O16 है तो 1/2 मोल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संवहनी पादप है, तो मार्सिलिया इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 किलोग्राम वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है। जी आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, सॉल्व करोगे तो 0 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, जीवों में भिन्नता से विविधता की उत्पत्ति और विकास होता है तो जो थर्ड ऑप्शन है विविधता की उत्पत्ति और विकास, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे कम सक्रिय है, तो चांदी इसमें हो जाएगा। चांदी पर किसकी कोटिंग संचारण का एक उदाहरण है, तो काले चांदी पर काले कोटिंग संचारण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो तदनुसार लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो Na2CO3 2+2HCl 2NaCl H2O + CO2 इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, तत्वों के गुण को सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म पूछा है तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो सी पर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 560 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। जी आपको लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 4 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, तनों और जड़ों के मृदुतक पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ऊष्मारोधी का उदाहरण है, तो कांच इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है, तो प्रबलता इसमें हो जाएगा। ध्वनि तरंग का आयाम प्रबलता निर्धारित करता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर कितने के 36 लाख के बराबर ही होता है, तो 3.6 × 10⁶ भी देखा होगा आपने अभी तक जितने भी अपने डिस्कस किए हैं तो उनमें काफ़ी जगह वो भी आ रहा है 3.6 × 10⁶ जूल। तो ठीक है, एक ही बात है, या तो 36 लाख हो जाता है या 3.6 × 10⁶ जूल। एक्टिनाइड की परमाणु संख्या है तो 90 से 103 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली, उसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार के बराबर दिखाता है, तो समतल दर्पण इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। शरीर का वजन वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है। शरीर का वजन वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे आकर्षित करती है। नेक्स्ट, यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका संभावित pH कितना होगा, तो 10 होगा। नेक्स्ट, तापमान की SI इकाई है
तो केल्विन हो जाती है। तापमान की जो एसआई इकाई केल्विन। नेक्स्ट 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। इस पिंड द्वारा निहित ऊर्जा क्या है? तो सॉल्व करोगे तो 180 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट मेंडलीफ ने जब अपना कार्य स्टार्ट किया था उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 ज्ञात थे उस टाइम। ठीक है जी। निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती? तो कार्य इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती? तो अपेक्षित घनत्व की इकाई नहीं होती। नेक्स्ट दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 64-20 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट जठर ग्रंथियाँ किसकी भित्ति में उपस्थित होती है? तो पेट की भित्ति में उपस्थित होती है। नेक्स्ट पुष्प के प्रजनन भाग पुंकेसर और अंडप है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन देता है? तो स्थूल कौन ऊतक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट पास्कल की इकाई क्या है? तो दाब इसमें आ जाएगा। पानी का अपेक्षित घनत्व अनंत द्रव्यमान 18 यू है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस है? तो 6 इसमें आ जाएगा। आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर वोल्ट की इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी m/a किसके इक्वल होता है? तो बल के बराबर ही होता है। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा तो Na2CO3 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली पत्ता गोभी से उत्पन्न नहीं होता? तो मूली इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट Fe+CuSO4 FeSO4+Cu उपरोक्त अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो विस्थापन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा इसमें आ जाएगा। अब 17 दिसंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सही प्रतिक्रिया के साथ निम्नलिखित का जोड़ा बनाइए। तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? कोबाल्ट का हो जाएगा CO, तांबा का हो जाएगा Cu, सल्फर का हो जाएगा S, सोडियम का हो जाएगा Na। ठीक है। ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या है? तो C4H6 इसमें हो जाएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सॉल्व करोगे तो 80 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट 20 लीटर आयतन की एक कुप्पी में 0.2 मोल O2, 0.4 मोल N2, 0.1 मोल NH3 और 0.3 मोल हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए हैं। इन अक्रिय गैसों द्वारा लगाया गया दाब 1 atm हो तो N2 गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब क्या होगा? सॉल्व करोगे तो 0.4 atm इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आदर्श गैसों की स्थिति क्या थी? उस समय तक आदर्श गैस की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है। इसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? तो N इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। नाइट्रोजन। ठीक है। एक छात्र कमरे के तल से कोई भारी किताब शेल्फ में 2 मीटर ऊंचाई पर रखने के लिए उठाता है। इस प्रक्रिया के लिए छात्र 5 सेकंड लेता है। छात्र द्वारा किया गया कार्य इस पर निर्भर करेगा? पुस्तक का भार और बुक शेल्फ की ऊंचाई। नेक्स्ट ध्वनि की वह विशेषता जिससे एक समान प्रबलता या ध्वनि और पिच की 2 ध्वनियों के बीच अंतर बताया जा सकता है को क्या कहते हैं? तो गुणवत्ता कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। अब सही युग्म कौन कौन से? नींबू के रस का pH 2.0 होता है। तो जो अम्ल वर्षा का pH हो 5.0 होता है। जठर अम्ल का pH 1 होता है और कास्टिक सोडा का जो है 5 दिखा रखा है जो कि गलत है। एक साइकिल सवार 10 मीटर तक फिसलते हुए रुकता है। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगा बल 200 न्यूटन है और यह गति का प्रत्यक्ष प्रतिरोध है। साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य क्या है? 0 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट 2 निकायों के बीच
बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? अब तंत्रिका कोशिका कौन कौन से भाग है? निश्शल्कनिकाय, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्षद, न्यूरोलेमा। और तो ठीक है, ये तो भाग है तंत्रिका कोशिका का। और कौन सा भाग नहीं है? तो साक्रोलेमा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा? तो pH 0 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संतान का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो नर युग्मक का DNA इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, एक सतह पर एक वस्तु द्वारा लगाया गया प्रणव थ्रस्ट किसके बराबर होता है? तो वस्तु के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक कार विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है और एक सीधी सड़क पर 8 सेकंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण करती है। इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो 96 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, धातु एक दूसरे को उनके अनुसार विस्थापित कर सकते हैं। तो प्रतिक्रियाशीलता इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल दर्पण के कारण निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो फोकस बिंदु पर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी की एक पंक्ति में बाएं से दाएं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और आवर्त सारणी के एक पंक्ति में बाएं और दाएं से विद्युत धनात्मकता घटती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, जूल अपॉन कूलम जैसा ही है तो 1 वोल्ट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा किसके बराबर होती है? तो I = Q/T इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असमान गति का एक उदाहरण नहीं है? तो असमान गति के कौन कौन से उदाहरण हैं इसमें? 800 मीटर की एक रेस में दौड़ता हुआ एक आदमी, एक पार्क में जॉगिंग करता हुआ एक व्यक्ति, भीड़ से भरी हुई एक सड़क पर चल रही एक कार। ठीक है, ये तो असमान गति के उदाहरण है। और कौन सा उदाहरण नहीं है इसमें? एक छत के पंखे के ब्लेडों का घूर्णन। नेक्स्ट, कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतःस्थापित होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। तो जो अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतःस्थापित होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। नेक्स्ट, निषेचन किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट, अब 17 दिसंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 12:30 से 2 बजे वाली, उसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेंस का सूत्र पूछा है तो 1/v - 1/u बराबर 1/f इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी? कौन कौन सी गैस उपस्थित थी वो बात कर लेते हैं। तो ये CO हो जाएगा, CH4 NH3। और कौन सी नहीं थी? O2 ऑक्सीजन नहीं थी। नेक्स्ट, किस तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं? तो आर्गन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, वस्तु को जब F और P के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी सीधा और अभिवर्धित छवि बनाता है। नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4 + SO4 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो निकल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, गलत कथन की पहचान करें। सही कथन कौन कौन सा है? V = IR, V/I = स्थिरांक, V I के अनुपाती होता है। तो ये तो सही कथन है। अब गलत कौन सा है? I/R = स्थिरांक। निम्नलिखित पदार्थ को कणों के बीच आकर्षण बल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जल, मोम, नाइट्रोजन। तो मोम, जल, नाइट्रोजन इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन गलत है? अब सही कथन कौन कौन से है? यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब है कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ठीक है, ये भी सही कथन। वस्तु पर पानी के ऊपरी प्रणोद वस्तु के बाहर से कम है, ये भी सही है। पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम है, तो ये भी सही है। अब कौन सी गलत है? तो थर्ड ऑप्शन जो वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के बाहर से अधिक है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होती है। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो H इसमें वैल्यू दे रखे है HSO की, सॉल्व करोगे तो 98U इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? जो आर्किमिडीज का सिद्धांत उस पर आधारित कौन कौन सा है?
तो हाइड्रोमीटर द्रव घनत्व मापे, दुग्ध माप इलेक्ट्रोमीटर, और पनडुब्बी ये तो आधारित है। जो आर्द्रता में भी हाइग्रोमीटर ये आधारित नहीं है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो ठंडे या गर्म पानी के साथ कौन कौन सी अभिक्रिया करती है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और कौन सी नहीं करती? जिंक नहीं करती। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? ठीक है, ये तो जिंक हो गया है। निम्न में कौन डोवेराइनर त्रिक का एक उदाहरण नहीं है? तो HFCl इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट, यदि कोई बल F किसी वस्तु पर विस्थापन S की दिशा में लग रहा है तो कार्य क्या हो जाएगा? F × S इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट इसमें हो जाएगा। भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी आपको लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 16 से जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए समूह में से असंगत पहचान करें। तो जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और हाइड्रा ये तो एक ही उससे संबंधित है, साइकन इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है? तो अनैच्छिक कार्रवाई कौन कौन सी है? लार, स्राव, श्वसन, पाचन। और जो साइकिल चलाना ये इसमें अलग हो जाएगा, जो अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है। नेक्स्ट, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो m v इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मांसपेशियां ऊतक को सिकुड़ने और शिथिल होने में सहायक होता है, जिसके कारण हरकतें या शारीरिक गतिविधि होती है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसमें हो जाएगा। अब 8 अक्टूबर 2018 जो 12:30 से 2 बजे वाली शिफ्ट थी, तो उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये शिफ्ट रह रही थी, ये इसके क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन सीट है ये हमको बाद में मिली थी, तो ये अब हम डिस्कस कर लेते थे। ठीक है, कि आवर्ती मनुष्य के लिए सर्वे नहीं है। तो 22,000 हर्ट्ज यानी 22 किलो हर्ट्ज या 22,000 हर्ट्ज एक ही बात है। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन बर्फ का पिघलने में हो जाएगा? नेक्स्ट, के अनुसार जी का मान घटता है, तो ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है। नेक्स्ट, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटे तक एक साथ रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? विट्रो कहा जाता है। नेक्स्ट, पक्षियों में क्या होता है? तो 4 कक्षीय हृदय होता है पक्षियों में। ठीक है, पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट, मटर के पौधों में झुर्रीदार बीज का करैक्टर रिसेसिव होते हैं। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकंड है। सॉल्व करोगे 2 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, बर्फ का गलनांक बिंदु है तो 273 केल्विन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, ये एक यौगिक नहीं है, तो यौगिक कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो लीड है लेड है, लेड यौगिक नहीं है। नेक्स्ट, यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है, तो हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है। नेक्स्ट, में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की? तो 187.5 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। फ्लोरीन कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, चूना सफाई के दौरान CaOH का उल्टोइस हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटे से 72 किलोमीटर पर घंटे तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें।
सॉल्व करोगे आप तो इसमें 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे किसके अंदर आते हैं, किस समूह में आते हैं वो, तो थैलोफाइटा में वो आते हैं। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता। पहले बात कर लेते हैं कि किस किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r, पृथ्वी का यानी गुरुत्वाकर्षण g का स्थिरांक, ठीक है, इन पे तो निर्भर करता है। और नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m, इस पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट, एक्टिनाइडो की परमाणु संख्या है तो 90 से 103 के बीच इसमें आ जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन थे जी। तो सभी क्वेश्चन हमने आज तक की वीडियो की बात करें तो जो भी हमको क्वेश्चन मिल पाए तो वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो 120 प्लस जो भी शिफ्ट हुई थी 2018 में रेलवे ग्रुप डी की, 120 से ज़्यादा जो भी शिफ्ट हुई थी उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज तक की वीडियो में हमने काफ़ी शिफ्टें कवर कर ली है, मैक्सिमम शिफ्टें हमने कवर कर ली है। और इसमें आप देख सकते हो हमने कल ही वीडियो अपलोड किया था जो कि 2 घंटे की वीडियो थी और इसमें हमने 500 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए थे और टोटल हमने 31 वीडियो में पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं साइंस के। तो अगर आज तक आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहे थे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए लास्ट थी। अब जो वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन, जो भी हमने वीडियो अपलोड की है उसका कंपाइलेशन की 3 या 4 वीडियो अपलोड करेंगे। तो 2 जो वीडियो अपलोड होगी वो तो पार्टों में अपलोड हो जाएगी, या ठीक है, या ऐसा हम करेंगे कि एक वीडियो पार्ट में हो जाएगी और जो दूसरी वीडियो है वो कंपाइलेशन हो जाएगी, जो या तो 10 घंटे की होगी या 12 घंटे की होगी या 15 घंटे की होगी। उसमें सभी क्वेश्चनों का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, A to Z जितने भी क्वेश्चन हमने आज तक इन वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। और प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्पेशल प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी रेलवे ग्रुप डी की, तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट रेलवे ग्रुप डी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं जो हमने अपलोड कर रखी है। और अबाउट पे क्लिक करके आप हमारे चैनल पे आने के बाद अबाउट पे क्लिक करके सोशल साइट पे आप हमको हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सोशल साइट के जो लिंक है उनको फॉलो कर सकते हैं। हमने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का भी हमने दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा AR सचिन भाटी तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी का डायरेक्ट लिंक भी दिए हुए हैं, इन पर क्लिक करके भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।